नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश मुद्दा सियासी में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव में आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था। महापौर से लेकर पार्षद तक के टिकटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आखिरी समय तक घमासान मचा रहा। दोनों ही पार्टियों को इस बार कार्यकर्ताओं की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जिले से लेकर प्रदेश कार्यालय तक में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता अपना रोष जताते नजर आए। हालांकि दोनों ही पार्टियों का दावा है कि उनके यहाँ टिकटों को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। अब दावे जो भी हो, लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे दोनों में से कौन अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को मैनेज कर पाया। लेकिन तस्वीरें देखिएगा आप। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिएगा। नामांकन का आखिरी दिन था, कई जगह घमासान देखने को मिला। ये देवास की तस्वीरें और ऐसी कई जगह से तस्वीरें सुन लीजिए जरा। %99 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोसेस के तहत एक सामूहिक जो नेतृत्व के साथ हम लोग जो काम करते हैं उसके आधार पर आज मुझे गर्व है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नगर पंचायत, नगर परिषद से लेकर के नगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी के महापौर के दृष्टि से भी जितना टिकट वितरण हुआ है, एक एक कार्यकर्ता इस बात से लेकर के जनता में एक्सेप्टेंस और कार्यकर्ता इसके लिए उत्साह के साथ मैदान में उतरे। मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर। और मैं गर्व से कहता हूं कि इन चुनावों में जब 18 तारीख को परिणाम आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 16 नगर निगम, 76 हमारी नगर पालिका और 255 नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस के लीडर माननीय कमलनाथ जी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने सेकंड लीडरशिप को भी तैयार किया। 15 दिन पहले महापौर के 15 उम्मीदवार तय कर दिए, कोई विरोध नहीं। जिन्हें टिकट देना था उन्हें कहा कि आपको टिकट देंगे, जिन्हें नहीं देना था उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो उनकी साफ गोई इस बार असंतोष को आंशिक स्तर पर लेकर आई है। और भारतीय जनता पार्टी तो क्योंकि झूठ की एक आधारशिला है, झूठ का पहाड़ है। जब उसके नेता 365 दिन झूठ बोलते हैं तो उन्होंने टिकट में भी कार्यकर्ताओं से झूठ बोला है। वो आदत तो सुधर नहीं सकती है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष ज़्यादा है। चलिए, तो कौन ने झूठ बोला, कौन ने सच, हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देवास में देखिए, एक व्यक्ति ने केरोसिन डालने का प्रयास किया। ये देखिए, सुन लीजिए। चलिए, वे तस्वीरें आप देख रहे थे देवास की, जरा भोपाल को भी देख लीजिए। भोपाल में क्या हुआ है, भोपाल में ये भी सुन लीजिए। दीदी, हमारे क्षेत्र में वार्ड 56 में जो है ऐसा अन्याय हो रहा है कि हम जानते नहीं ये नीरज सिंह जी कौन है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ के अध्यक्ष प्रभारी संयोजक पालकगण एक साथ आए हैं अपना इस्तीफा देने कि ऐसा अगर हुआ तो ये पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, जिसको हम नहीं जानते। किसके लिए करें हम जी? तो आप बिल्कुल इसको अपनी आपत्ति को दर्ज कराइए जी और अपील करिए, और इसमें हम आपके साथ हैं। जी ठीक है? कि ये सब निर्णय हम जब हो रहे थे इसमें मैं नहीं थी। जी ठीक है? उस चलिए। बैठक में मैं नहीं थी। चलिए, तो ये आप देख रहे थे, तस्वीरें अलग अलग है। वो बात कर रहे थे भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह से और कह रहे थे कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो बाहरी व्यक्ति है। कहा यह जा रहा है कि नीरज सिंह को टिकट वहाँ भोपाल की सांसद ने दिलवाया। इसी तरह और भी तस्वीरें हैं, हम दिखाएंगे तो समय इसी में ख़त्म हो जाएगा। चाहे रतलाम की बात करें या फिर बात इंदौर की, कई जगह से ऐसी खबरें दिखाई दी दोनों ही दलों की तरफ से। थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस में भी एक हंगामा हुआ और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दुर्गेश केशवानी जी हैं, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, दुर्गेश केशवानी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही मेरा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां अनुशासन भी दिखाई देता है और ये कहा भी जाता है, लेकिन आज तस्वीरें जो आई है, चाहे देवास में आप देख रहे थे एक व्यक्ति ने केरोसिन डालने का प्रयास किया है,
भोपाल में कई वार्डों से ऐसी खबरें आ रही, कुछ तो ऐसी खबरें आ रही, कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया कि वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। कैसे संभालेंगे इन सब? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और उस दल में अनेकों अनेक कार्यकर्ता काम करते हैं। कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। कार्यकर्ता निश्चित रूप से देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत है कि आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक सभी जगह काबिज है। और जब जिस पार्टी में योग्य और अनुशासित कार्यकर्ता काम करते हैं तो निश्चित रूप से जब योग्य में से जब सर्वोत्तम निकालना होता है, सर्वश्रेष्ठ निकालना होता है, तो कई कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से, क्योंकि टिकट्स जो होती हैं, जो सीट्स होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं और उसमें से एक जने को सीट पे आके उसको काबिज करना पड़ता है। हमारा प्रदेश संगठन, केंद्रीय संगठन निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता का भी मूल्यांकन करता है और समय समय पर निष्ठावान, दायित्ववान कार्यकर्ताओं को दायित्व भी देके दायित्ववान करता है जी। पर जो ये निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक वार्ड में हमारे चूँकि बड़ा संगठन है और एक वार्ड में अनेक कार्यकर्ता काम करते हैं, हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं और निश्चित रूप से सीट किसी एक को देनी है। पार्टी जो नीचे से वार्ड से निकलकर, मंडल से निकलकर, जिले से निकलकर प्रदेश तक जब सब चीज़ें आती हैं तो उस पर पार्टी मोहर लगाती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई, आप परिवारवाद से भी दूर हटे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं यदि उस सूची को देख रहे हैं कि वो नहीं आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया। देखिए मनोज, कहीं कुछ जगह पे जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है आरक्षण के चलते हुए, अगर कहीं पे वो चीज़ नहीं आ पाई है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है, जनता के बीच में है। और आपने भी अभी कहा कि 365 दिन 24/7 हमारा संगठन 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़ा रहता है मनोज जी। यही कारण है कि जनता हमें 2003 से लेकर सतत आशीर्वाद दे रही है और 16 नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उनके कार्यकर्ता काबिज हैं और अनेक पंचायत और नगरीय निकाय में भी सब में भारतीय जनता पार्टी का परचम है। तो पर कहीं पे कुछ इस तरह की बातें, राजी नाराजगी, निश्चित रूप से जो आप दिखा रहे हैं उसको कोई भी भावनाओं और आवेश में आके ये कार्यकर्ता करते हैं। पर हमें अपने संगठन को हम अपना परिवार मानते हैं। हमारे जब वरिष्ठ नेता बात करेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज का पटक्षेप हो जाएगा। अपराजिता जी, चिंता आपके यहाँ भी बहुत है। थोड़ी देर पहले ही 5 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा देने पहुंच गए थे कांग्रेस में। शायद आप भी वहाँ मौजूद रही होंगी उस वक्त। ये तस्वीरें जबलपुर से भी दिखाई दी है, कुछ खबरें रतलाम से भी आई है सामने, इंदौर से भी ये चर्चा आई है कि जिन लोगों को टिकट देना चाहिए था, जो जमीन का कार्यकर्ता, उन्हें ना देकर बड़े बड़े लोगों को टिकट दे दिया गया। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में इस बार अगर आप देखें और जैसा सबने देखा है, हमने तो कितने पहले अपने प्रत्याशी अनाउंस कर दिए थे, डिक्लेयर कर दिए थे, क्योंकि हमारी पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है, जो कांग्रेस की विचारधारा, आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वो आगे आएंगे। कमलनाथ जी का बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल उनका ऑनेस्ट जिस तरीके से वो करते हैं, हर टिकट वितरण, जिस तरीके से वो अपनी पॉलिटिक्स, अगर आप देखिए उनका जिस टाइप का स्टाइल है, वो सत्य पे चलते हैं, सत्य बोलते हैं, जो आप आज भाजपा में देख रहे हैं। मैंने कहा ना, आप कोई परिवार, इन जो कहते हैं हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी और परिवार है, नहीं, परिवार नहीं है। एक शिवराज गुट है, एक महाराज गुट है और एक नाराज गुट है, जो आज आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो आपकी तस्वीरों ने दिखाया वो सामने आ चुका है। जब आप 365 दिन झूठ बोलते हैं तो फिर तो आपके कार्यकर्ताओं में आप कहते हैं हम इसे भी दे देंगे, इसे भी दे देंगे, फिर जब नहीं मिलता है तो ये आक्रोश सामने आता है। इसीलिए अगर आप सत्य बोलकर आगे चलेंगे तो वो हमेशा पार्टी के लिए एक अनुशासन के बेहतर होता है। वो क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले लोग इस्तीफा देने पहुंचे थे? देखिए, वो जो अगेन हम सब जब बैठते हैं, कई लोगों की नाराज़गी होती है, स्वाभाविक है, किसी को अगर अच्छा ना लगे तो भी उसकी बात सुनी जाएगी। और हमारा तो एक ही चीज़ थी। देखिए, आज मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, आज ही के एक प्रमुख अखबार में आया, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं हम आपको अमेजिंग भोपाल बना के देंगे। तो क्या 18 साल से हम डिसमेइंग भोपाल में रह रहे थे? 18 साल के बाद आप अमेजिंग कैसे बनाएंगे? इन चुनाव का जो मुद्दा है वो बड़ा बेसिक है, सड़क, बिजली, पानी।
अगर आप देखें, हर दिन अखबार आप खोलते हैं, कोलार पाइपलाइन का देख लीजिए, पेयजल योजना का आज क्या हाल है वो हम और आप जानते हैं। सड़कों की बात करें तो निर्वाचन आयोग को दखल देनी पड़ी, उन्हें इनको फटकार लगानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि इलेक्शन चुनाव जल्दी करवा लीजिए, इंटीरियर्स में सड़कें नहीं है। तो ये वास्तविकता आज दुर्गेश जी आपने कुछ बोल रहे हैं, मध्य जल्दी से प्रदेश बोल की दीजिए, बना फिर मैं रखी। जी योगी राज जी के पास जा रहा हूं। मनोज जी, हाँ, मैं अपनी बात मनोज जी, खत्म कर लूं, फिर आप जरूर बोलिएगा दुर्गेश जी। तो इसमें ये इन 3 पैरामीटर्स पे ये फेल रहे हैं। तो ये चुनाव शुरुआत में करवाना नहीं चाहते थे, फिर निर्वाचन आयोग की दखल हुई और आज ये चुनाव हमारे सामने हो रहे हैं। आज आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी हार की बौखलाहट साफ दिख रही थी जब उन्होंने महिला के बारे में एक अभद्र टिप्पणी कर बैठी। आपने इसका रिएक्शन देखा होगा सोशल मीडिया पे, कितना रिएक्शन आ रहा है। इस प्रकार की बातें जब कही जाती हैं तो मुझे एक महिला के तौर पे बहुत दुख होता है। मैं लौट रहा हूं दुर्गेश जी, आपसे पूरी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं जरा एक बार योगी जी से समझ रहा हूं। योगीराज जी, ये कोई पहला मौका नहीं है। जब टिकटों का वितरण होता है तो इस तरह की खबरें आती, कई जगह विरोध के स्वर दिखते हैं। और ये भी सच है कि बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी, हर कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है और पार्षद वही एक शिरा है जहां से राजनीति की शुरुआत होती है। लोगों को लगता है कि पार्षद बनेंगे तो फिर किस दिन विधायक भी बनेंगे। सबको टिकट देना संभव नहीं है, लेकिन कई बार वो कार्यकर्ता जरूर ठगा सा महसूस करता है जो लगातार वास्तव में दरी उठाने का काम करता है और दरी ही उठाते रह जाता है। नहीं, सही बात है। और ऐसे कार्यकर्ताओं की तादाद भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा होती जा रही है। ये एक इसको कोइंसिडेंस कह लें या चूंकि बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो भी ऐसा एक पॉसिबल है। लेकिन मैं क्या, सभी लोग इस बात के पक्षधर हैं कि जो एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसको उसका हक मिलना चाहिए और उसको मौका अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसका नैतिक अधिकार है। और ये बात सही है कि जब वो प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। और जहां तक विरोध का सवाल है तो मेरा तमाम कैंडिडेट से या नेताओं से हमेशा एक ही गुजारिश रहती है कि राजनीति बड़ा धैर्य का सब्जेक्ट है, इसमें बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि जैसे देवास की घटना का जो आप जिक्र कर रहे थे, जिन सज्जन ने केरोसिन डाल लिया, मेरा साफ कहना रहता है यदि आपकी इतनी स्पष्ट छवि अपने क्षेत्र में है, अपने मोहल्ले में है और आपको ये लगता है कि आप 100% टिकट के दावेदार थे और जीत के दावेदार हैं, तो फिर आपको किसी पार्टी से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप खम्बत थाप के मैदान में आइए और दोनों पार्टियों को आप सबक सिखाइए ताकि उनको पता पड़े कि नहीं, रियल कैंडिडेट ये थे और जीत के आइए। क्योंकि आजकल क्या है, राजनीति की परिभाषा की अपन पहले कई बार बात कर चुके हैं कि राजनीति में जीतने की ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप में हराने की कितनी ताकत है। बहुत सही आप बात। दूसरों को कितना हरा सकते हो, तो आप दमदार हो। तो यदि आप में दम है तो आपको बिल्कुल मैदान में आना चाहिए। और जो केरोसिन वाली जो घटना है, ये उन सज्जन के लिए भी गलत है और उससे संदेश भी गलत जाता है। भाई किस बात का केरोसिन डालना, आप हैं तो आप आ जाइए, बिल्कुल खुल के मैदान में आइए, अपने आप जनता तय कर देगी। तो इस तरह की घटना पर विराम लगना चाहिए और लोगों को भी ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप ठीक कह रहे हैं, छोटे चुनाव तो ऐसे होते भी हैं कि आपके उस मोहल्ले में, उस पड़ोस में कितनी आपकी बात को लोग मानते हैं, कितना आपको तरजीह देते हैं। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को जिसको मौका मिले वो चुनाव लड़ लेगा तो शायद समझ भी आ जाएगा कि वो है क्या, क्योंकि कई बार आदमी मुगालते में भी जीता रहता है। जी बिल्कुल सही कह, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो मुगालता दूर हो जाएगा। मैदान में आप आ जाएंगे तो वो मुगालता भी दूर हो जाएगा। जी चलिए, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं। जी दुर्गेश जी। देखिए मनोज जी, अपराजिता जी अच्छी प्रवक्ता हैं पर गलत पार्टी में हैं और झूठ का सहारा लेके वो तो बुला लीजिए कांग्रेस। निश्चित ही बात करेंगे, आप बोल रहे हैं। जी जी, मैं नहीं बोल रहा, आपने बोला। पर क्या है, जिस तरह से 365 दिन के मिश्रा जी भी झूठ बोलते हैं टीवी पे, उसी को बढ़ाने, परंपरा को बढ़ाने का काम यहाँ पे ये कर रही हैं। झूठ किसने मध्य प्रदेश की जनता को बोला था? 973 वचन किसने दिए थे? और अगर शिवराज जी अमेजिंग भोपाल बनाना चाहते हैं, अच्छा भोपाल बनाना चाहते हैं, स्वच्छ भोपाल, ग्रीन भोपाल बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? जब शिवराज जी अमेरिका में भोपाल की सड़कों की या मध्य प्रदेश की सड़कों की तारीफ करते हैं तब भी इनको दर्द होता है।
और आज भी निश्चित रूप से अगर हमारा भोपाल, अगर अच्छा सुंदर भोपाल, हम तो माननीय मुख्यमंत्री तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता से सीधा संपर्क रखते हैं। 16 की 16 पूरा प्रदेश की कायाकल्प, हमारा मध्य प्रदेश ग्रीन मध्य प्रदेश कैसे हो, मध्य प्रदेश में हर चीज़ की सुविधा, मध्य प्रदेश जो अग्रणी राज्य हैं उनके साथ कैसे आगे बढ़े, इन सब के लिए हमारी सरकारों ने काम किया। पर बीच में जब 15 महीने का आपका शासन आया, उस शासन में आपने सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए हम लोगों को यहाँ पे चैनलों पे बैठने मजबूर कर दिया। अपराजिता जी, 5वीं मंजिल, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से सरकार नहीं चलती है। आप वहाँ पे कमिटमेंट बैठ के अधिकारियों की बैठकें ले सकते हैं, प्रदेश की गति प्रदान करने का, एक सेकंड उनको गति देने का काम कर सकते हैं, पर नीचे उतर के जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में अगर कोई खड़ा होता है तो शिवराज जी खड़े होते हैं। आज शिवराज जी सिर्फ 8 करोड़ जनता के साथ जो मध्य प्रदेश की हैं, उनमें से कई बच्चियों को मामा मामा कह के उनको पुकारती हैं, जो बहनें हैं वो भाई कह के, भैया कह के पुकारती हैं, भाई भैया कह के पुकारते हैं। यह आत्मीयता भरे रिश्ते कोई ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। अगर आप सिर्फ वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठे रहेंगे और ट्विटर और फेसबुक से सरकार चलाएंगे, सरकार इससे नहीं चलती है। लेकिन आप सुनिए दुर्गेश जी, आपके ही बड़े नेता जेपी नड्डा साहब ये कह रहे थे कि परिवारवाद से बचा जाएगा। अब वो पार्षद, वो व्यक्ति जिसे चुना जाना है, जो दिन भर आपके वार्ड में मेहनत करता रहा होगा, निश्चित रूप से विकास के मापदंड पर भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो कुछ हद तक दिखाई भी देता है, लेकिन विकास की रफ्तार को कौन बढ़ाएगा? उस मोहल्ले का व्यक्ति होगा, वो अपनी बात को ठीक ढंग से आप बाहरी लोगों को लाकर टिकट दे देंगे, अपराधियों को टिकट दे देंगे। देखिए, अभी स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा 99% और 1% भी कहीं पे अगर चूक है तो निश्चित रूप से आज आप इंदौर का भी देखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत उस चीज को बदल के रख दिया। तो हम लोग 0% टॉलरेंस को लेके उसको बात, अपराधियों को टॉलरेंस करके, और हम तो प्रदेश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए। हम राजनीति में सेवा को ही मिशन मान के आगे बढ़ते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है मनोज जी कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब कोरोना काल में कहा था तो प्रत्येक कार्यकर्ता नीचे उतर के काम करने लगा था, और अब भी हम 365 दिन हम वो विद्यार्थी हैं जो 5 साल जनता के साथ खड़े रहते हैं। हम वो विद्यार्थी नहीं है कि चुनाव आया हमने टिकट डिक्लेयर कर दिए क्योंकि कैंडिडेटों तो इसीलिए क्या कांग्रेस में विरोध दिखाई दे रहा है? कुछ जगह से खबरें जो आई, जिसका हम भी जिक्र कर रहे थे, अपराजिता देखिए अनेक खबरें आ रही है कांग्रेस की, कहीं पैसों में टिकटें बंटने की बात हो रही है। को सुन लीजिए, समय की सर बोल रहे थे। जी अपराजिता जी, देखिए बार बार ये कहा जाता है हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं। देखिए मैं बहुत विनम्रता से दुर्गेश जी को बताना चाहूँगी, एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, इन्हें भी उतना ही दुख लगा होगा जब इस बड़ी पार्टी के कारण हाल ही में भारत को माफ़ी मांगनी पड़ी, भारत का शर्मिंदा हुआ। सर देखिए जो सत्य है उसको आप नकार नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि जनता इतना प्यार आपको करती है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इम्पोर्ट पॉलिटिक्स खेलने की और कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को गिराने की। अभी भी आपने क्या किया, इन चुनाव में भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप अपने कैंडिडेट, अगर आपके पास है, अगर आपके पास है, तो आप इम्पोर्ट पॉलिटिक्स मत खेलिए। मैं आपको बताता हूँ 15 की वास्तविकता बताती हूँ मनोज जी। आपने जो अभी कहा, जो नड्डा जी ने कहा परिवारवाद की बात, देखिए परिवारवाद की सिर्फ एक ही परिभाषा होती, उसकी मनमानी परिभाषा हम नहीं कर सकते। नड्डा जी ने जब राजधानी में ये बात कही थी तो उनके साइड में सिर्फ एक परिवार को ही पार्टी मानता हो, सिंधिया जी बैठे थे, जो एक परिवार को ही पार्टी मानता हो उसको कैसे कह सकते हैं? हमारा संगठन तो हमारे लिए परिवार है, हमारी पार्टी हमारे लिए परिवार है, पर इसके विपरीत ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो सिर्फ परिवार को, अरे विचलित होने की कोई बात नहीं है, विचलित होने की कोई बात नहीं है। और गोपीनाथ मुंडे जी की पुत्री दूसरे साइड बैठी थी। कहीं कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। अरे आप तो परिवार को पूजने वाले लोग हो, परिवार शरणम, आप परिवार के शरण में जाने वाले लोग हो। अरे हम तो हमारा सामूहिक निर्णय होते हैं, हम संगठन की बात करने वाले, हमारा संगठन अपराजिता जी, ये चुनाव ऐसे दौर में हो रहे हैं जब 2023 भी सामने, यदि विरोध के सब दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं तो कैसे सामने?
ये आरोप और दुर्गेश आलोचना जी नहीं। मुझे बोलने, एक मिनट दुर्गेश जी, दो चीज अपराजिता आपने जी- बोला 15 महीने का, एक मिनट मनोज जी, 15 महीने में क्या क्या काम हुए जो 18 साल में नहीं हो पाए थे, तभी भी आज जी। भी बीमारू अरे राज्य कैसे? से मध्य प्रदेश हमने तो- निकला हमने तो नहीं। प्रदेश की आज तस्वीर आपने बदलने का अरे काम क्या किया है। तस्वीर बदला, आपने- सड़कें आप- नहीं है, आप देख रहे, पानी सड़कें नहीं है, देखे गए थे, सब इलेक्ट्रिसिटी चीजें नहीं हैं। है, आज आप निकल के तो बिजली नहीं है। देखिए, आप भोपाल घर से शहर, निकल के जब राजधानी ट्विटर में और बिजली फेसबुक नहीं से है। आप निकलोगे राजधानी तब में तो बिजली जनता नहीं है, आपको दुर्गेश समझेगी। जी, सिर्फ वास्तविकता अरे हम तो अपनाइए। राजधानी में, वास्तविकता हम अभी को भी उन अपनाइए। रोडों से, मेरे घर उन बिजली रोडों नहीं से आती, आ रहे आप हैं जहाँ सोचिए कोई भी गाँव गड्ढे में नहीं क्या मिलते हैं। चलिए। हम हालत तो देख होगी। के आ रहे हैं, देखिए, आप देखते हुए जितनी आ भी रहे हैं। आवाज ठीक, ऊंची ठीक, कर ले, मैं- सत्य प्रताड़ित हो योगेश- सकता है, योगेश जी। परेशान हो सकता है, योगी पराजित राज, नहीं ये हो बोलने सकता। के लिए योगी राज, अच्छा है, आप योगी झूठ राज, बोलेंगे, बिल्कुल मैं समझ नहीं। लेता हूं। झूठ को जोड़-जोड़ के योगी बोला राज, जाएगा तो वो योगी सत्य राज, भी नहीं हो जाएगा। करती है योगी राज, को अगर आप जोड़-जोड़ से बोलेंगे तो वो सत्य भी नहीं चलिए हो जाएगा। योगी राज जी को ले हमने लीजिए। 15 योगी राज जी, महीने में अंतिम शुद्ध प्रतिक्रिया आपसे। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों जीत की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो किया वो ठीक किया, लेकिन ये ऐसे दौर का चुनाव है जब सामने 2023 भी है। चिंता, चुनौती दोनों दलों के सामने है। कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए है और कांग्रेस को नया पाना है। तो इसलिए जो नहीं, ये बात विरोध है सही है। जी, नहीं, और दरअसल ये पूरी जो जद्दोजहद है वो आखिर में 2023 के लिए ही है, क्योंकि ये इन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहाँ है। बीजेपी यदि गेन करती है तो निश्चित रूप से उसका मोरल बूस्ट होगा, और यदि कांग्रेस आगे आती है तो फिर उसकी फिर 4 चांद लग जाएंगे कांग्रेस के उसमें। तो इसलिए दोनों पार्टी इस मौके को बहुत आसानी से गवा देना नहीं चाहती, और ये बड़ी मतलब राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है कि आप ये देखिए कि हर नेता, हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, कितने ही बड़े से बड़ा नेता चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इन सबके लिए वो सुरक्षित सीट तलाशता है। तो जब आप नेता हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, जब आप इतना आपका प्रभाव है, तो फिर सुरक्षित सीट क्यों? जरा सी सीट इधर से उधर हो जाती है तो लोगों की क्योरियां चढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति वास्तव में सेवा का ही माध्यम है, और उसको सेवा का माध्यम मानना चाहिए, और उसी भाव से यदि आप सेवा करेंगे तो जनता तो आपको सिर पे बैठा के रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाथों हाथ ले लेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए कि अब समय इजाजत नहीं दे रहा, आप समय देने का बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, अपराजिता जी और योगीराज योगेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन था। दोनों ही जगह से पार्षदों को जो टिकट मिले उन्होंने तो फॉर्म अपने शामिल किए हैं, भरे हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी उम्मीद लाकर बैठे कि शायद 2 दिन 22 तारीख को जब फॉर्म उठाने की तारीख होगी तो बी फॉर्म हमको मिल जाएगा। अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने 4 से 5 बार ऐसे थे जिन पर काफ़ी जद्दोजहद दिखाई दी और स्थितियां धीरे धीरे कर साफ हुई, लेकिन विरोध के सर दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं। अब कौन किसको कितना संभाल पाएगा, और जिसने जिसको संभाल लिया उसका रास्ता आसान हो जाएगा। मुद्दा सियासी है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।